हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषभ कपूर websofttutorials.com से। इस ट्यूटोरियल में दोस्तों हम CSS विजिबिलिटी और डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जो विजिबल प्रॉपर्टीज होती हैं वो यूज की जाती हैं कि हम div टैग को या एलिमेंट को शो करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। जैसा कि मैं एक div टैग बनाता हूँ, इसका मैं नाम div1 दे देता हूँ। इसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड। इसकी मैं विड्थ सेट कर देता हूँ 300 पिक्सल्स। हाइट में दे देता हूँ 60 पिक्सल्स। इसी तरह से दोस्तों मैं दो और आईडी सेलेक्टर्स बना लेता हूँ। इनका नाम चेंज कर देता हूँ। मैं इसको कर देता हूँ 3, इसका नाम मैं 2 कर देता हूँ। अब इसी तरह से इसको मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ div id इक्वल टू div1। अब दोस्तों मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ 3 और 2। अब मैं दोस्तों इसको पहले अपने ब्राउजर में खोल लेता हूँ। div1 div2 इसको आउट करना चाहिए। ओ सॉरी, ये हमने कॉलन की जगह सेमी कॉलन यूज कर लिया, इसलिए ये कोई बॉर्डर शो नहीं कर रहा है। इसको रिफ्रेश करता हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने ये 3 div टैग्स अलग अलग बनाए हैं। अगर मैं दोस्तों सेकंड div टैग की विजिबिलिटी प्रॉपर्टी हिडन कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं ये हिडन हो जाएगा, लेकिन दोस्तों ये अपनी स्पेस नहीं छोड़ेगा। और दोस्तों अगर मैं इसको विजिबल कर देता हूँ तो ये फिर दोबारा से विजिबल हो जाएगा। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ डिस्प्ले प्रॉपर्टी की। डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज की जाती है दोस्तों कि कैसे हम एक कंटेंट को हम डिस्प्ले करना चाहते हैं। जैसे मैं पहले आपको मैं विजिबिलिटी हिडन और डिस्प्ले नन के बीच में डिफरेंस बताता हूँ। मैं इसी टैग को मैं डिस्प्ले नन के साथ हाइड करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा डिस्प्ले नन। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जो हमने div2 टैग हाइड डिस्प्ले नन के साथ उसको हाइड किया है, उसने अपनी स्पेस भी छोड़ दी है। मीन्स अगर जैसे हम पहले डिस्प्ले विजिबिलिटी हिडन कर रहे थे, ये हाइड तो हो रहा था लेकिन ये अपनी विड्थ नहीं छोड़ रहा था। तो दोस्तों ये बेसिक डिफरेंस है डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी हिडन के बीच में। लेकिन दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि अगर मेरे को कोई कंटेंट लिखना है तो मैं उसको हाइड क्यों करूंगा, यहाँ तो मेरे को उसको लिखना ही नहीं चाहिए। तो दोस्तों जब आपको मैं जावास्क्रिप्ट और जेक्वेरी के बारे में पढ़ाऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि इस चीज़ों की हमारे को क्या ज़रूरत पड़ती है। मीन्स आप एनिमेशन देखते हैं या कोई चीज़ देखते हैं, एक बटन की क्लिक पे कोई एलिमेंट शो हो जाता है, कभी हम हाइड बटन पे क्लिक करते हैं तो वो हाइड हो जाता है। तो उस केस में दोस्तों ये प्रॉपर्टीज काम आती है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूँ डिस्प्ले इनलाइन के बारे में, डिस्प्ले इनलाइन प्रॉपर्टी के बारे में। पहले मैं दोस्तों एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना लेता हूँ। मैं दोस्तों 4 लिस्ट आइटम्स लेता हूँ। मैं यहाँ पे सेट करता हूँ होम। जैसा कि हम एक हॉरिजॉन्टल नैव बनाते हैं, नेविगेशन मेन्यू होम ऑटोस, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सर्विसेज, लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट अस। दोस्तों इसको मैं ब्राउज़र में खोलता हूँ तो आप देख सकते हैं कि एक नेविगेशन, ये वर्टिकल नेविगेशन बन गई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बनाऊँ। उस केस में दोस्तों मैं लिस्ट आइटम का चेंज करना चाहता हूँ CSS, तो उसके लिए मैं li यूज़ करूँगा और इसकी मैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी सेट कर दूंगा इनलाइन। अब दोस्तों जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं ये एक हॉरिजॉन्टल नेविगेशन की तरह एक लाइन में आ गया है। दोस्तों अगर मैं इसकी पैडिंग पहले मैं लेफ्ट सेट कर देता हूँ, मैं लेफ्ट पैडिंग 20 पिक्सल दे देता हूँ। इसी तरह से मैं पैडिंग राइट भी 20 पिक्सल्स दे देता हूँ। आप देख सकते हैं कि एक प्रॉपर सिंपल नेविगेशन मेन्यू की तरह बन गया है।
दोस्तों इसके बाद मैं आपको बताता हूँ डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी के बारे में। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ सारे कंटेंट को। एक मैं div टैग दोबारा बनाता हूँ, उसका मैं नाम देता हूँ div1। इसका मैं बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रख देता हूँ। विड्थ मैं इसकी 300 पिक्सल्स, इसकी विड्थ मैं रहने देता हूँ। मैं इसकी बैकग्राउंड प्रॉपर्टी सेट कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर टू मैं ब्लू कर देता हूँ, और मैं इसका जो फोरग्राउंड कलर है मैं वो वाइट कर देता हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, div wide इक्वल टू div1 लेता हूँ। The content goes here। दोस्तों इसको मैं ब्राउजर में खोलता हूँ, तो आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने इसकी बैकग्राउंड ब्लू दी है, लेकिन इसने 100% बैकग्राउंड को कंज्यूम कर लिया है, और सारे के सारे जितनी अगर हमने विड्थ नहीं दी तो इसने सारे के सारे जो वेब पेज की बैकग्राउंड है उसको ब्लू कर दिया है, जो इस कंटेंट के पीछे आ रहा है। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि जितनी विड्थ है ये उतने तक ही आए। तो इस केस में दोस्तों मैं यूज करूंगा डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। दोस्तों जब इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसने अपने आप को मीन्स इसकी विड्थ को इसके कंटेंट के हिसाब से एडजस्ट कर दिया और उसकी बैकग्राउंड का कलर ब्लू कर दिया है। तो इस ट्यूटोरियल में इतना ही दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरे चैनल के बारे में रिसेंट अपडेट्स मिलती रहें। हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं।